आज सावन का दूसरा सोमवार है और यही वजह है कि शिवालयों में भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवार का अपना महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा का यह दिन माना जाता है और सावन में भगवान शिव को ही पूजा जाता है। ऐसे में आज जब दूसरा सोमवार है तो खासा उत्साह नजर आ रहा है सभी भक्तों में। बाबा महाकाल के दर पर भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। उज्जैन में तस्वीरें बहुत अच्छी मिल रही है। देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। आप देखेंगे कि उज्जैन में भस्म आरती के साथ शुरुआत हो चुकी है सावन के दूसरे सोमवार की और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार आज है। बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ लग रही है। देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज जो है वो भी सुनाई पड़ रही है। चारों तरफ भक्तों की जुबान पर सिर्फ भोले बाबा के जयकारे हैं और आज का दिन बहुत खास महत्व रखता है। सोमवार के दिन पूजन किया जाता है भगवान शिव का और ऐसे में सावन के सोमवार का अपना महत्व है। मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष कृष्णानी उज्जैन से, रोहित मिश्रा रायपुर से, वेदांत शर्मा अमरकंटक से और इधर अभिषेक मिश्रा धमतरी से। सबसे पहले वेदांत, आपका रुख कर लेते हैं। कैसी तस्वीरें मिल रही हैं वहां पर, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है और हर तरफ जो है शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वहां पर ये कांवरिये बहुत सारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से ये जल लेकर कवर्धा घोरम देव के लिए निकलेंगे। 151 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कहाँ लाए हो दीदी? भोलेगांव। तो भोले बाबा के दर्शन कर जल ले लाए हो? ले आए हो? सावन के दूसरा सोमवार भोजन शुरू होगा सब मिल के। तरीके से ये तमाम लोग हैं, ये इसी तरीके से जो कांवरिया है उसको खाते हैं। कुछ और मैं उनसे समझते हैं। कहाँ से आए हो आप? कितना दूर चलोगे? 151 किलोमीटर पूरा यहाँ से चल लेकर कहाँ चढ़ाएंगे? घोरमदेव में। क्या मनोती है भोले बाबा सावन सोमवार में? वही है कि अब आशीर्वाद बने रहे भगवान का। आप बताओ, क्या बोल रहे थे? बताओ कहाँ से आए हो? पंडरिया से। तो क्या विशेष है इस बार सावन में? ठीक चल रहे हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। भोले बाबा की कृपा है, सब कृपा है, भोले बाबा की सबकी कृपा है। और ये देखिए, मंदिर में भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। महाकाल की नगरी में कैसा है सावन का सोमवार और उसकी सुबह? संतोष जी। बिल्कुल अंजलि, हर हर महादेव की गूंज पूरे उज्जैन नगर में सुनाई दे रही है, क्योंकि आज है श्रावण का दूसरा सोमवार। जो काल को वश में कर लेता है उसे कहते हैं महाकाल, और ये महाकाल की टोली है हर हर महादेव की। ये उत्साह है महाकाल की नगरी का, और महाकाल की नगरी में हर कोई बाबा को जल अर्पित करना चाहता है, भजनों के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करना चाहता है। कौन सा भजन? एक ही आवाज में। शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल की नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर चरण पड़े, अभिषेक हमारा, भक्त जनों के रंग तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोले, शंकर भोला
नाथ है हमारा, और ये ऐसे भक्त हैं जो रात्रिकालीन से ही इंतजार कर रहे हैं कि बाबा महाकाल की कब झलक मिल जाए, कब हम नाचें, कब हम गाएं। भजनों के माध्यम से बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। यही सिलसिला प्रतिदिन चलता है। क्या कहते हैं भक्त, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि उत्साह है। उत्साह के साथ भजन गाते गाते जल अर्पित करने आए, माथे पर चंदन का टीका, ओम लिखा हुआ, यानी महाकाल के भक्त। ये दीवानी देखिए, क्या कहेंगे दीवाने भक्त क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। महाकाल, बहुत महाकाल की नगरी में जन्म लिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। क्या मांगा है बाबा से? बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, वैसे ही सब कुछ मिली, सब कुछ बड़ी बात तो उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। बिल्कुल, क्या मांगने आई बाबा से, क्या झोली फैलाइए? पापा जी जो दे दे सबको खुश रखे, सारे खुश रहे। बिल्कुल, सारे खुश रहे। ये माता जी देखिए, ये उत्साह है, ये महाकाल की टोली है। 4 बजे से आते हैं हम महाकाल में, डेली महाकाल के दर्शन करते हैं, डेली जल चढ़ाते हैं। वो भगवान सबकी मनोकामना, बिल्कुल, ये विश्व का कल्याण हो, सब भक्तों की रक्षा करे बाबा। क्या कहते हैं, क्या मांगा है बाबा से? बस रोज उनके दर्शन मिलते रहे, प्रतिदिन यही है हम लोगों की कामना है। हाँ, हर हर महादेव। और कौन सा भजन है, और कौन सा नाचेंगे? और नाचेंगे ना, भजन गा लो। शिव 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 रटले बंदे, जीवन है ये भोला, जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रटले बंदे, जीवन है ये घोड़ा, जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे गली का घोड़ा। ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। इनसे भी बात करते हैं। आंसू किस लिए? बाबा महाकाल कालोक काल सब विपत्ति से दूर करते हैं, जग कल्याण के लिए एक दर्शन होता है। ये खुशी के आंसू है, इसीलिए भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जीवन है ये घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। यही तो है महाकाल की भक्ति, उत्साह देखिए। हर हर महादेव की गूंज है। भक्त भी हैं, ऐसा ना कि सिर्फ महिला है, महिला भी है तो पुरुष भी है, भक्तगण भी है। देश के हर, कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से आया हूँ। ये लुधियाना से आए। देख सकते, क्या मांगा है बाबा से? बाबा सबको खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भर के रखे, किसी को दुख ना आए, सब कुछ दे बाबा, जो जो जिसकी ख्वाहिश है। बिल्कुल, ये उत्साह है। भक्तों और भी इनसे भी बात करते हैं। क्या मांगा है आज बाबा से? खुशी और सब विश्व का कल्याण करे महादेव बाबा, और सब भक्त के। आप तो लग रही है बाबा का सच्चा दीवानापन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांगा है बाबा से? पापा जी से यही मांगे कि सारे खुश रहे, सबको तंदुरुस्त रखो, सारे आपके दरबार पे ऐसे ही आते रहे, रौनकें लगाते ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही झोली फैलाते रहे। बाबा की बनाती हूँ, मेरे महाकाल बाबा ने मुझे ये उत्साह ये दिया। उत्साह है, ये झोली फैला रही है। क्या मांगा है? झोली ऐसे ही बाबा ने सब कुछ दे दिया, मांगने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। झोली फैलाकर बाबा से आशीर्वाद मांगा जा रहा है, क्योंकि महाकाल तो भोले भंडारी। बिल्कुल ऐसे ही भक्त आते रहे, झूमते रहे, गाते रहे और आप तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहे। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, सावन का दूसरा सोमवार, वहां पर भी जलाभिषेक करने का सिलसिला जारी होगा धमतरी में। अंजलि, ये धमतरी का सबसे प्राचीन मंदिर है रुद्रेश्वर मंदिर, जो महानदी के तट पर बना हुआ है, जो काफी प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे सुबह से ही भक्त शिव जी को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल शिव जी का जो पट है महाआरती हो रहे हैं, लेकिन अभी पट बंद है। भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, हाथों में जल, महानदी का जल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं शिव जी की आराधना के लिए, शिव जी की मनोकामना के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ भक्त भी, उससे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं रामपुरी से आया। कितना दूर से आए हैं? 15 किलोमीटर। क्या मांगने आए? मेरा एक बड़ा भाई है, वो यहीं धमतरी की निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसी की स्वस्थ होने की कामना के लिए हम लोग यहाँ पर आए।
क्या मान्यता है बाबा जी की? यहाँ पर है कि जो भी श्रद्धा भक्ति से हम आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और भी भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितने समय से खड़े हैं? करीब आधा घंटा से खड़ा हूँ। भगवान के भक्त के लिए जितना भी समय है कम है। क्या मांगने वाले हैं बाबा जी से? बाबा जी से कुछ मांगने वाला नहीं, श्रद्धा से आए हैं। क्या क्या ले जा रहे हैं बाबा जी के लिए? क्या ले जा रहे हैं बाबा जी के लिए? जल और बेलपत्र। कितना समय से खड़े हैं? बिल्कुल, आज तो शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लंबी लंबी कतारें लग रही है। रोहित, आपका रुख कर रही हो, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं सावन के दूसरे सोमवार की? बिल्कुल, देखिए हर सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन का सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसी को लेकर आज देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या पे यहाँ पर श्रद्धालु हटकेश्वर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और बहुत मनमोहक अंदाज में हटकेश्वर बाबा का दरबार भी जो है वो सजाया गया है और बोल बम आपको जो है वो सुनाई देगा, हर हर महादेव के नारे सुनाई देंगे। और ये तस्वीरें जो है वो अखिलेश दिखा रहे हैं और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत देर से लाइन लगाकर इंतजार भी कर रहे हैं कि कब वो भगवान भोलेनाथ के शरण में पहुंचे और वहां पर अपना जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं और मनोकामना मांगे, भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाएं और उनको प्रसन्न करें। और इसी को लेकर ये तस्वीर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। लोगों से भी बातचीत जो है वो कर लेता हूँ। बहुत सारा कुछ लेके आए हैं, क्या क्या है इसमें? फूल है, नारियल है, अगरबत्ती है, भगवान को चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, क्या मनोकामना मांगेंगे? तो मन में रहेंगे, आप कैसे पता है? अच्छा, क्या कावड़ लेके आए हैं? हाँ सर, कावड़ लेके आए हैं हम लोग। टिकरापारा से आए हैं हम लोग। कहाँ से आए? टिकरापारा से पैदल यात्रा कावड़ लेके आए हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है? ये होता होगा 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा सर। कितने बजे सुबह निकले थे? हम लोग निकले थे सुबह 5:30 बजे से। क्यों महत्वपूर्ण है ये अपने भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है सर अपने मन में, जिसे हम अपने सावन मास में प्रभु के नाम ले से कांवड़ यात्रा करते हैं। जय लगा दीजिए एक बार, जयकारा जोर से। बोल बम, बोलो शंकर भगवान की, हटकेश्वर नाथ की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की जय। बोल बम। कहाँ से आए हो आप? हम भैया रायपुर से ही हैं, रामनगर गुड़ियारी से आए हैं। रामनगर गुड़ियारी से आए हैं। दादा, क्या है? दूध है, क्या क्या है? सब भोग राग है, भोग सब है, सब है प्रसन्न करके। आप महादेव घाट से। तो महादेव घाट से आप कहाँ से आए भाई साहब? ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत फूल माला दूध वगैरह सब संपूर्ण है कि कुछ बचा हुआ है? नहीं, सब है, सब है। तो कितना समय पूजा करेंगे आप? अभी अच्छा, बताइए क्यों महत्वपूर्ण होता है सावन में जल अभिषेक चढ़ाना? श्रद्धा है ना सबका। तो कुल मिलाकर देखिए बड़ी संख्या पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से, क्योंकि बाबा हटकेश्वर नाथ की अपना महत्व है और सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं और इस वक्त में बेहद बड़ी संख्या पर श्रद्धालु जो है वो हटकेश्वर नाथ के दरबार जो है वो पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना मांगते हुए अंजलि नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें मिल रही है और भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और उज्जैन में जितना आज नजारा देखने को मिलेगा उतना कम ही लगेगा। संतोष जी, और तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल अंजलि, बाबा महाकाल की नगरी है, अवंतिका की नगरी है और यहाँ तो समय भी नतमस्तक हो जाता है महाकाल के आगे। और इसलिए ये रेला देखिए आप, सुबह रात्रिकालीन से ही बाबा महाकाल के दीवाने हर हर महादेव, हर हर बोले के दीवाने बनकर आते हैं। महादेव की गूंज सुनाई देती है क्योंकि बाबा महाकाल साक्षात सभी भक्तों की मुरादें पूर्ण करते हैं और भक्त आते हैं, झोली फैलाते हैं, झोली फैलाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। भक्त क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मांगने आई थी और क्या दिया आज तक? बाबा ने सब दे दिया है, सारे दुख दर्द दूर हो जाए, प्रभु सबकी इच्छा पूरी करे, सबको अच्छा रखे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यहाँ पे डेली आती हूँ महाकाल सुबह, बाबा के यहाँ 5 साल से नियमित दर्शनार्थी हूँ मैं सुबह। ये भक्त का चेहरा देखिए, क्या मांगा है बाबा से? बाबा से बस परिवार का सुख और पूरे कल्याण करे, अपने पूरे संसार का, यही संसार के लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगी है। ये भक्त भी हैं, क्या मांगा है बाबा से? क्या किस प्रकार पूजा अर्चना करती हैं?
हम लोग सुबह आते हैं डेली दर्शन के लिए, 4 बजे उठ के डेली मंदिर आते हैं, जल चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं बाबा की। बाबा ने हमारा मतलब हम सबको बिना मांगे ही सब कुछ दिया है, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होता है बाबा वैसे ही सुन लेता है। बिल्कुल, बाबा भोले भंडारी है और ऐसे ही सुन लेता है। अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं बाबा के दीवानों की। क्या बोलते हैं भक्त, इनसे बात करते हैं। भक्तों का दीवानापन जो है भक्त देख सकते हैं, हर मंदिर में आकर जलाभिषेक करते हैं। भक्तों क्या मांगने आई थी बाबा से, क्या मांगा है? मांगने नहीं आई थी, धन्यवाद करने के लिए आई थी, जो कुछ है वो काफी। बिल्कुल, ये देखिए ये भक्ति है। और भक्त इनसे भी बात करते हैं। जल अर्पित कर दिया बाबा को? जी अर्पित कर दिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही हर आराम। महादेव। हर हर बहुत ही दीवानापन बाबा महाकाल का। क्या मांगा है बाबा से? बिल्कुल, ये उत्साह है, ये उमंग है। बिल्कुल, महाकाल की नगरी में आज भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वेदांत का रुख कर लेते हैं। वेदांत, अमरकंटक में भी आज बहुत खास तस्वीरें हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, साथ ही भोले बाबा के दीवाने भी पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हो तुम? हाँ, तो कितना दूर चलोगे अब कांवर लेके? 50 किलोमीटर। क्या मनौती है? भोले बाबा के दरबार में आए हो, गंगा जल लेकर चढ़ाओगे दादा? हैं? क्या मनौती है? हाँ। कुछ विशेष मनौती है क्या? और कुछ लोग बताओ दादा, क्या मनौती है विशेष? आज कांवर उठा के चलोगे, कितना दूर चलोगे? यहाँ से 151 किलोमीटर। हाँ, में चढ़ाएंगे यहाँ से जल लेकर। कितने लोग आए हैं आप? 300 कांवरिया का दल आया है एक साथ। हैं? इस बार क्या विशेष है सावन में? एक छोटा बम है, देखो पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है। चलोगे आप भी पूरा? हैं? कितना दूर? ये लेकर चलोगे कांवर लेकर? क्या मांगने आए हो भोले बाबा के दरबार? कुछ मांगोगे विशेष? घर में सुख शांति रहे। देखिए छोटा बम है, एक दीदी है, बताओ दीदी कहाँ से आए हो? भोले गाँव से। कितना दूर चलोगे? 151 किलोमीटर की यात्रा। अपनी कांवर को सजा रहे हैं, जल ले लिए हैं? अब कितना देर बाद चलेंगे? कितने दिन में पहुंचेंगे? 5 दिन में ये जो कांवरिये हैं वो अमरकंटक का ये मां नर्मदा का जल लेकर पूरा में अर्पित करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। और बहुत सारी बिल्कुल, सावन का दूसरा सोमवार अपने साथ जो उत्साह लेकर आया है, सुबह सुबह जिस तरीके का माहौल लेकर आया है, वो तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए, घर बैठे दर्शन करवाने के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सावन का दूसरा सोमवार है, जितनी तस्वीरें दिखाई जाए उतनी कम ही लग रही है। शिवमय सावन कैसे है, ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की शरण में भक्त पहुंच रहे हैं। ओमकारेश्वर में भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना चल रही है। इधर दिल्ली में शिव मंदिर में पूजा हो रही है, तो अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी बाबा महाकाल की तो नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ की नगरी, यहाँ पर भी इस मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। और कानपुर में नागेश्वर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना पूरे हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। और श्रद्धा का सैलाब गाजियाबाद में भी उमड़ रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार और इस मौके पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। साध्वी हर्षानंद गिरी क्या कह रही है सावन के दूसरे सोमवार, खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनवाते हैं। जो काल को वश में कर ले उसे कहते हैं महाकाल। और महाकाल तो साक्षात समय के देवता है, काल के देवता हैं। और इसलिए श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर भी रात्रिकालीन से ही भक्तों का जन सैलाब बाबा महाकाल की चरण में पहुंचा है, शरण में पहुंचा है। उसी में आप देख रहे हैं ये कांवड़ी है, ये साध्वी हर्षानंद गिरी है, वो भी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रही है। उद्घोष हो रहा है, बाबा महाकाल के हाथ ऊंचे करके जय जयकार किया जा रहा है। कितना ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। देखिए ये तो सावन का महीना है और सावन का महीना वो महीना माना जाता है जब परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव साक्षात हमारे बीच इसी मृत्यु लोक पे होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी गलतियों पे सजा भी देते हैं और हम पे अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो महादेव हमारे बीच है, सावन का महीना है, बारिश की झड़ी है और कांवड़ियों का जोश है जो इतने भक्ति से कांवड़ लेके आते हैं और महादेव को अर्पित करते हैं। तो ये जो महीना है ना, ये हम सब के लिए बहुत पवित्र और पावन महीना है। भजन भी गुनगुनाया आपने?
कोई पूछे कैसे हो कहना कृपा है डमरू वाले की, कोई संकट मुश्किल हो तो कहना कृपा है डमरू वाले